नमस्कार, दी अर्थ न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी की। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासत भी गरमाई हुई है, जहां एक तरफ अलग अलग राजनीतिक दल लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, वहीं कुछ राजनीतिक दलों में मनमुटाव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर की तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए मंथन चल रहा है। 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। जम्मू संभाग की 2 सीटों को लेकर महबूबा ने कहा कि इस पर उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। पीडीपी प्रमुख ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसे में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए वे मजबूर हैं। जबकि कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि इंडिया अलायंस में कोई भी मनमुटाव नहीं है, वो सभी एक है। कल फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के जम्मू सीट के प्रत्याशी रमन भल्ला के नामांकन भरने में उनका साथ देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। फारूक, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब एकजुट हैं। उधर उमर अब्दुल्ला ने ये जानकारी दी है कि स्वास्थ्य के चलते इस बार फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले मंगलवार को उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि पीडीपी अपना कोई प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं उतारेगी। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बात पर जोर दिया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में दोनों पार्टियों की जनता के बीच आ रही अलग अलग बयानबाजी से साफ पता चल रहा है कि अंदर खाते में सब ठीक नहीं है। कश्मीर घाटी में इंडिया गठबंधन अभी भी परिपक्व नहीं हो पाया है, उसमें दरारें साफ दिख रही हैं। जो समय रहते नहीं भरी गई तो घाटी में गठबंधन बिखर भी सकता है। हालांकि पीडीपी और एनसी अलग अलग मंचों से ये कह चुके हैं कि वे इंडिया गठबंधन के साथ है और गठबंधन मजबूत है। दरअसल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस देश स्तर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है और प्रदेश स्तर पर पीएजीडी में साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 3 पर उम्मीदवार उतारेगी, जो कश्मीर घाटी में आती हैं। इसमें अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर, बारामूला सीट शामिल है। एनसी ने जम्मू संभाग की 2 लोकसभा सीटों को कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस ने जम्मू में रमन भल्ला और उधमपुर में चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा है। मंगलवार को फारूक अब्दुल्ला रमन भल्ला के नामांकन के दौरान जम्मू पहुंचे थे। सोमवार को उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग राजौरी सीट से अपने पहले उम्मीदवार मियां अल्ताफ के नाम की घोषणा कर दी थी। उधर पीडीपी का कहना है कि एनसी ने सीट बंटवारे के लिए उनसे चर्चा नहीं की। पार्टी के एक नेता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती से चर्चा की गई होती तो वह इन सीटों को छोड़ सकती थी। उधर महबूबा मुफ्ती खुद भी कह चुकी हैं कि वे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर लोकसभा चुनाव पर रणनीति को फाइनल करेंगी। लिहाजा आज उन्होंने साफ कर दिया है कि कश्मीर की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए मंथन चल रहा है और नामों की घोषणा 1 से 2 दिन में की जाएगी। अब देखना यह होगा कि एनसी पीडीपी के बीच चल रहे विवाद का जम्मू कश्मीर की सियासत पर क्या असर होगा और ये मनमुटाव किसको जीत दिलाएगा। तो इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। कल नया अंक लेकर एक नई स्टोरी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी अर्थ न्यूज। नमस्कार।